नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो कृषि कानूनों का विरोध अब वोट बैंक पर आ गई है। ये जंग और ये जंग लड़ी जाएगी जाट बेल्ट में। जी हां, जैसे जैसे कृषि आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है 85 दिन की तरफ, 100वें दिन की तरफ, तमाम विरोधी दल जाट बेल्ट में मंडराने लगे हैं वोट बैंक को अपनाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए। तो अब बीजेपी ने इसे काउंटर करने के लिए मेगा प्लान बनाया है। अमित शाह ने दो टूक कह दिया है अपनी सभी नेताओं को बुला करके, जो खासतौर से जाट बेल्ट से आते हैं, कि कानून तो सही है, विरोध नकली है। किसान विरोध नहीं कर रहे, विरोध सियासी है। तो जाइए, पंचायत कीजिए, पंचायत से दीजिए पंचायत का जवाब और बताइए किसानों को कि क्या है फायदा इन कानूनों का। तो क्या होने वाला है अब 2022 से पहले जंग होगी जाट बेल्ट में कृषि कानूनों पर। आज महाबहस इसी पर। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। पंचायत में खुलेगी किसान आंदोलन की पोल। हमारे अपने हैं किसान, कवायद का मनाएंगे ही, बातचीत करेंगे। पहले भी बात हुई है, अब भी बात करेंगे, आम किसान से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। तो आज किसान के जीवन में बदलाव आए इन 3 कृषि विधेयकों के माध्यम से, उसको रोकने का काम विपक्षी दल सहित कुछ अन्य लोग कर रहे हैं। एक भ्रम पैदा किया गया है बड़ा तेजी के साथ। तो सच्चाई लोगों को बताना, सच्चाई किसानों को बताना, किसान के जीवन में ये बदलाव आए। भ्रमचाल में किसान जाट पर समाधान। किसान जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। इस सरकार को काला कानून वापस लेना होगा। जब तक यह सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। किसान जहाँ धरने पे बैठा है ना, वहाँ पे जाइए, किसानों को मनाइए। किसानों के लिए आपने काला कानून बनाया है, उसको वापस लीजिए। विपक्ष का दुष्प्रचार, बीजेपी का प्रहार। आंदोलन तो चलता रहेगा, बातचीत सरकार करेगी, कर लेंगे। मुद्दे हमारे वे ये 3 बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पर कानून बने, आगे कमेटी बन जाए, बहुत से सवाल हो रहे हैं, उस पर भी तो बातचीत होगी। कृषि कानून पर बीजेपी का खाप प्लान। तो क्या ये कृषि कानूनों का विरोध दरअसल जाट बेल्ट में वर्चस्व की लड़ाई में अब तब्दील हो चुकी है। हर कोई इस बेल्ट में कब्जा करना चाहता है, चाहे वो खुद किसान के कुछ नेता हों या तमाम विरोधी सियासी दल हों। और अब इसी की चिंता क्या सता रही है बीजेपी को। इसलिए ये मेगा प्लान कि खुलेगी पोल, खुद किसान ही जाट बेल्ट के खोलेंगे पोल इन विरोधों की। आइए पूछता हूं मैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी नेता कांग्रेस, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हैं, चौधरी साबित मलिक किसान यूनियन के नेता हैं, लोकेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे आप लोग हैं, तो जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े में बताइएगा अपनी अपनी बातों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से। स्वागत करते हुए सबसे पहले आइए शुरू करता हूं अंशु अवस्थी जी। तो लगातार ये जो ताबड़तोड़ प्रियंका जी पूरे वेस्टर्न यूपी में अचानक से दौरे पर निकल चुकी हैं, ताकि नाराज किसान कह लीजिए, जाट नेता कह लीजिए, उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। मगर अब उसका जवाब बीजेपी भी कमर कस चुकी है। हर पंचायत में, पंचायतों का जवाब पंचायत से ही दिया जाएगा। हर गांव में, हर कस्बे में जंग लड़ी जाएगी जमीन पर। अजय जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है और उसी क्रम में श्रीमती प्रियंका गांधी जी लोगों के बीच में जा रही, लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका कारण है देश का अन्नदाता 85 दिन से आंदोलन कर रहा है काले कानूनों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी नेता, प्रवक्ता उन काले कानूनों की तारीफ नहीं बता पा रहा है कि जमाखोरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून समाप्त होने से। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, उससे जो है कि किसान देश का जो है मजदूर होगा कि नहीं होगा। आपने जो स्टॉक लिमिट खत्म की, उससे जमाखोरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एमएसपी को गारंटी कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया है और प्राइवेट मंडी क्यों, आज तक नहीं बता पा रहे। ओके,
अंशु जी श्रीमती आपने बड़ी अच्छी प्रियंका बात गांधी पॉइंट जी पर ला इसी दिया। क्रम में दैट्स गुड, लोगों के पॉइंटेड बीच डिबेट जा रहे करते और हैं सिर्फ जल्दी पश्चिम जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी, क्योंकि पश्चिम प्राइम ने मिनिस्टर ने भी 25 कहा है और तारीख अमित शाह ने के भी बाद कहा है से अंशु जी पूर्वांचल के कि प्रत्येक जो जनपद विरोध में है दौरा वो होगा। सियासी है, नकली विरोध है, मैं किसानों का बताता विरोध हूं, नहीं है। पूरे देश में मैं डॉक्टर किसानों वीरपाल के- सिंह को जल्दी से किसानों लाता का हूं। बहुत आपने आक्रोश 3 है सवाल उठाए सरकार ना के खिलाफ। अंशु जी, भारतीय आपने जनता 3 सवाल पार्टी उठाए, उनके के जवाब ले नेता लेता हूं। डॉक्टर वीरपाल सिंह, घुस नहीं सकते, क्या जमाखोरी होगी, गांव में क्या घुस फायदा नहीं होगा? सकते। नहीं, ये अंशु जी- सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं बीजेपी हाँ, के इनको- लोग। बीजेपी के नेता घुस नहीं पा इनको रहे, चुप अपने करिए, इनको क्षेत्र चुप में करिए जा पहले। नहीं पा रहे हैं। आखिर लीजिए इनको चुप आप, करिए। आपके सवालों के जवाब अगर बीजेपी नहीं दे रही है तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से ले लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या वो कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अजय जी जी हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। अजय जी, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास न कोई डेवलप कार्ड है, न कोई दूध देने के लिए पशु है, और उनके पास 2 या 3 क्विंटल अपना फार्म प्रोड्यूस बेचने के लिए होता है, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं बेचारे। उनकी बल्कि जितनी गांव में जो जमीन बेच रहे हैं ना अपनी एग्रीकल्चर लैंड, वो बेचारे गरीब किसान ही बेच रहे हैं, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है। ये जो किसान हैं जो धरने पे बैठे हैं, इनकी किसी की जमीन नहीं बिकी, इनको कोई चिंता नहीं है, और इनको छोटे किसानों की चिंता भी नहीं है। और ये जो कानून आए हैं, ये कानून कहते हैं कि किसान अपने प्रोड्यूस को चाहे अपने घर में बेच लो, चाहे अपने खेत में बेच लो, चाहे अपने खेत के रास्ते में बेच लो, तो किसान को। और देखो, जब एपीएमसी में वो जा नहीं सकता और एपीएमसी के पास सेल परचेज नहीं होगी, तो वो बेचारा किसान डाउन डाउन होता जा रहा है। लेकिन जब ये एपीएमसी से बाहर भी खरीद प्रयुक्त होगी तो एक कंपटीशन होगा और उन बेचारों का माल घर पे बिकेगा, तो इसलिए उनका भी जीवन स्तर उठेगा। ओके, चौधरी समित मलिक, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कह रहे हैं, इनको तो मालूम भी नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता क्या है। ये क्या जाने। आज ही सुनो, कानून का हिस्सा ना बनाने से मेनका गांधी का आज एक किसान का कह रही थी, वो मिजोरा करके साइड का, उसका कह रही थी 6 लाख रुपए बका है, जबकि पिछले साल का था। उसने कहा मेरा तो बका कुछ है ही नहीं पैसा, मेरे तो पिछले साल का था। इन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है जो सा बात बना दे कांग्रेस वाले। ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, ओके। चौधरी साबित मलिक, अभी अंशु अवस्थी कह रहे थे। जी वीरपाल जी, जल्दी सबसे मैं जल्दी लेना चाहता हूं ताकि समय कम है। कोई बिजनेसमैन आएगा कोई। ऑलराइट सर प्लीज। चौधरी साबित मलिक, अभी कह रहे थे अंशु जी कि ये किसान मजदूर हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। पंजाब जहां से ये आंदोलन खड़ा हुआ, दरअसल वहां तो सबसे ज्यादा देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। क्या सारे किसान मजदूर हो गए हैं? अगर सरकार कह रही है कि ये विरोध नकली है, सियासी है, असली नहीं है, यही बात जाके समझाइए किसानों को, तो क्या गलत है? अजय जी, आपने जो रखा है मुद्दा, एक तो ये किसान की बात कर रही, दूसरे खाप पंचायत की बात कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं, किसान के साथ साथ मैं खुद भी जाट हूं। और जो आप लोग बता रहे खाप पंचायत, इसका वेस्टर्न यूपी में बहुत बड़ा रोल होता है। और जितने भी खाप पंचायतें हैं वो सभी इस बिल का विरोध कर रही हैं। और इस बिल में मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्याय 3 भाग 2 पे पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है कि अगर किसान को पैसा देना पड़ गया किसी को भी, तो उसकी जो वसूली होगी वो भू राजस्व के द्वारा होगी। भू राजस्व के द्वारा यानी कि उसकी जमीन नीलाम की जाएगी। जो ये लोग कहते हैं काला क्या है, हम बताते हैं काला ये है कि उसकी जमीनें नीलाम करने का प्रावधान इस कानून के अंदर है। लेकिन ये लोग जो है हवाई बात कर रहे हैं, ये सुनते नहीं है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान का क्या हाल है। इन लोगों ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो जवाब तो मैं ले लूंगा। नहीं, जब आप लोग 2014 में भी 2017 में भी यही कह रहे थे कि जाट नाराज हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और ऐसे ही अमित शाह मिले थे ठीक 4 साल पहले और किसानों से साफ साफ कहा था किसको वोट दोगे? कांग्रेस जिसने विरोध किया है एफिडेविट देकर के आंदोलन का, समाजवादी पार्टी जिसने विरोध किया है, किसको वोट दोगे और किसको वोट दिया ये हम सबको पता है। ओके, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं। बताना चाहता हूं कि हमारा किसी विशेष जाति या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता से विरोध नहीं है। ठीक है, हमारा विरोध है रणनीति से। ओम प्रकाश तो सिंह, ये हमारे लिए बीजेपी के नेता ओम प्रकाश सिंह जी। ठीक है सर, का विरोध नहीं किया है। साबित चौधरी, आप अगर इसका जवाब दिए होते ना कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले क्या मजदूर बन गए जो देश में सबसे ज्यादा है, तो मैं समझ पाता ज्यादा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अंशु अवस्थी जी जवाब दे देंगे। लेकिन ओम प्रकाश सिंह जी,
ओम प्रकाश सिंह जी, कैसे ये विरोध केवल सियासी है? कैसे समझाएंगे आप जाके खाप पंचायतों को? देखिए, ऐसा है अजय जी कि ये जो तीनों कानून है ये करोड़ों किसानों के हित में देखते हुए बनाया गया है। एक वर्ग जिसको कि विपक्ष बरगलाने में सफल है, मैं मानता हूं कि एक वर्ग को ये विपक्षी पार्टियां बरगलाने में सफल हुई हैं, लेकिन क्या उस एक वर्ग के लिए करोड़ों लोगों के एक बड़े वर्ग के हित को अनदेखी की जा सकती है? जब इस कानून, तीनों कानून जो बना है, इसके बारे में हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सदन से लेकर के बाहर तक समझा रहे हैं कि यह कानून बंधन नहीं है, यह वैकल्पिक व्यवस्था है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में गलत बयान करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या देश के 25 राज्यों में, जहां 10 राज्य जो है विपक्षी पार्टियों के हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है? एमएसपी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। स्टॉक लिमिट खत्म करने से जमाखोरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्रकाश जी, कि हम लिखित रूप से देने को तैयार हैं। आप आप ये बताइए कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि आप आइए और हमें तीनों कानूनों के बारे में, प्रावधानों में क्या कमी है बताइए, तो आप बताने को तैयार नहीं है, केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बरगलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अब जो किसानों के बीच में जाकर के भड़काने का काम कर रहे हैं, तो हम भी ये काम कर रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ हैं, किसानों के बीच में जाएंगे और तीनों कानूनों के असलियत बताएंगे। लिमिट खत्म करने से जमाखोरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। ये वो कांग्रेसी है जो झूठ का पुलंदा देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नेता प्रियंका वाड्रा ने आज जो है ट्विटर पर जारी किया है कि लखीमपुर खीरी के मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी, मेजर आशीष चतुर्वेदी नहीं दिया गया। मेजर आशीष चतुर्वेदी, ओके, ठीक है। टीवी चैनलों पर आकर के कहा है कि मेरा पिछले साल का 6 लाख रुपया भुगतान हो चुका। जब इनकी नेता प्रियंका वाड्रा इतनी झूठ बोलती है, मेजर आशीष चतुर्वेदी, तो हम कांग्रेसी को समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। ओके सर। मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी और फिर राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ लोकेश शर्मा जी हैं। आशीष जी, ये झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं सियासी लोग किसानों को, और इसीलिए आप किसान ही पोल खोलेंगे। बीजेपी का ये अब जवाब है। क्या जवाब है आपका? ठीक है अंशु जी, ओम प्रकाश जी प्लीज, और समाजवादी पार्टी को भी बोलने दीजिए भाई। दलाल बन चुके हो अडानी और अंबानी के। अरे सुन लीजिए, आप अंशु अवस्थी, आप अपनी हद में रहिए ना भाई। अरे भाई, आप अंशु अवस्थी अपनी हद में रहिए ना। आपको पता, आप खुद लापता हैं, यूपी में, अपना पता ढूंढ रहे हैं इस आंदोलन के बहाने, और आप कहां से कहां भटकते रहते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, किसान ही अब पोल खोलेंगे किसानों के। अजय जी, आप ऑडियो डाउन। अंशु अवस्थी की आवाज बंद कीजिए ताकि दूसरे बोल सके। मेजर आशीष चतुर्वेदी प्लीज बोलिए। आप आ रही है मेजर साहब आवाज आपको? कानूनों की सच्चाई नहीं। आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब बीजेपी का जमीनी जंग लड़ने का प्लान है। अब तक तो सारी बातें सरकार, पार्टी और किसानों के बीच होती रही। अब जमीन पर, पंचायतों में, खापों में जाकर बताया जाएगा, बीजेपी बताएगी कि ये जो विरोध है वो सियासी है, फायदा असली है किसानों का। जी, निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से जो वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको बताना चाहिए था कि फ़ायदा क्या है। मैं समझता हूँ पूरे देश का हर एक नागरिक ये जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। वो ये तो सुनता है कि फ़ायदा है, किसान के लिए फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है ये बात अभी तक नहीं बता पा रहे हैं एग्जैक्टली। वहीं अगर आप देखें तो पंजाब में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी का हाल बहुत बुरा है, और वहीं सनी देओल साहब जो गुरदासपुर से हैं, वहाँ उनके सारे हैंडपंप उखड़ गए हैं। इसी में जितने हैंडपंप थे उनके निकाय चुनाव में सारे के सारे उखड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं
जो ये कह रहे हैं और जो वास्तविकता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। किसान विरोध कर रहा है, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति वो थोड़ी ना वहाँ बैठ के विरोध कर रहा है, और इनके मात्र कह देने से थोड़ी ना होगा कि ये राजनीतिक विरोध है। आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, आप फ़ायदा एग्जैक्टली क्या है वो तो समझाइए। किसी को कोई फ़ायदा आप बोलते हैं आय दुगनी होगी किसान की, होगा, सब कुछ बहुत काल्पनिक लग रहा है, वास्तविक नहीं है। ओके लोकेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, सरकार कह रही है, बार बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब कुछ बदला ही नहीं तो नुकसान का सवाल कहां है, जो जैसा था वो वैसा है, एक नई व्यवस्था, एक नया विकल्प हम दे रहे हैं, तो इसमें नुकसान कहां से पैदा हो रहा है? क्या यह बात गलत है या सच कुछ और है, क्या है हकीकत? अजय जी, वर्तमान में जो अभी वो चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका राजनीतिकरण हो चुका है। कारण ये है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है उसमें लगभग 15 विधानसभा सीट ऐसी हैं जो कि जहां पर जाट वोट डिसाइडिंग फैक्टर है या डोमिनेटिंग फैक्टर है, और अभी सभी राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब उन जाट डोमिनेटिंग फैक्टर जो है उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भाजपा देखा जाए तो एक तरह से आगे निकली हुई है। कारण ये है कि भाजपा ने आज से बहुत समय पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो लीड है, अध्यक्ष हैं, वो मोहित बेनीवाल नाम के एक युवा को, जो कि IIT से पास आउट हैं और जो कि जाट नेता हैं, उनको कमान सौंपी हुई है। और 26 तारीख के बाद में देखा जाए कि पहले तो ये किसान नेताओं ने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था, लेकिन अभी वर्तमान में 26 के बाद में सारे राजनीतिक दल जैसे किसान उस पे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो इससे ये तो साफ पता लग रहा है कि ये राजनीतिकरण की तरफ मुद्दा है, और कारण साफ है कि आज से ठीक 1 साल बाद में, 1 वर्ष बाद में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं इस मुद्दे के बावजूद। नहीं तो क्या मतलब चल पाएगी राजनीतिक दलों की? वाकई इस नाराजगी को वो भुना ले जाएंगे, या फिर जो सरकार कह रही है अभी भी अपने तमाम नेताओं को, पार्टी कह रही है बीजेपी बुला करके कि जाकर बताइए कि ये तो विरोध सिर्फ सियासी है, किसका चल पाएगा? लाख टके के सवाल तो यही है। नहीं, देखा जाए तो मैंने जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी इस समय बाकी राजनीतिक दलों से आगे है। उनके जाट नेता ही नहीं, बाकी पश्चिम के जो बड़े नेता हैं वो इस समय ग्राउंड पे हैं और किसानों के यहाँ जाके छोटी छोटी चौपालें कर रहे हैं। ओके, ठीक है। चौधरी साबित मलिक, अब 30 सेकंड में अपनी बात रखते चलिए, जल्दी जल्दी हम सबसे बात कर पाए। आप नहीं बता पा रहे हैं। एक आपने क्लॉज का जिक्र किया है, सरकार ने खुद कहा है कि हम हर वक्त बात करने को तैयार हैं, जो कमियां हैं उसको बदलने को तैयार हैं, बहुत सारे सुझाव को स्वीकार किए गए, बदलाव की बातें की गई, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले किसान पंजाब में मजदूर बन गए, मेरठ में कौन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो इंटरनेशनल सब्जियां उगा रहे हैं मेरठ में और खूब कमाई कर रहे हैं, जो खुद विदेशों से आए हैं नौकरी छोड़ करके, सिलिकॉन वैली से, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं मेरठ में, बागपत में, ललितपुर में, इटावा में, जाके देखिए। मैं उनकी सब्जियां खाता हूं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई हुई। कौन से किसान मजदूर हुए जा रहे हैं, जरा ये बताइए हमें। अजय जी, मैंने अभी इनसे पूछा था, आपसे पूछ रहा हूं। अध्याय 3 भाग 2 में पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है कि अगर किसान का कंपनी का विवाद होगा तो सबसे पहले तो ये कि वो SDM कोर्ट तक ही जाएगा, कोर्ट में नहीं जा पाएगा। और अगर किसान, आप एक ही लाइन को दोहरा रहे हैं चौधरी साबित मलिक, आप ये नहीं बता रहे हैं। अरे तो ये सरकार कह रही है ना कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको बदल देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक में है ना अब तो बात, वहां की भी कमेटी है ना, ये सुप्रीम कोर्ट भी देख लेगी ना इसको। जी सुनिए, तो भू राजस्व के कौन किसान मजदूर बन गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, ये बता दीजिए। ये क्या कह रहे हैं जी? ओम प्रकाश सिंह। अच्छा, डॉक्टर वीरपाल सिंह, पहले आप जवाब दीजिए किसान नेता का। ये क्या जी? मैं पहले ही कहा कि पूरे देश में 25 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कोई सुनने वाला नहीं है, इन लोगों को मालूम ही नहीं है। ओम प्रकाश जी एक मिनट आप रुकिए। वीरपाल जी पहले जवाब दे दे एक टेक्निकल पॉइंट का बतौर एक्सपर्ट, प्लीज। ओम प्रकाश जी प्लीज, डॉक्टर वीरपाल सिंह। किसान को फायदा होगा, किसान के घर पे ही माल बिकेगा,
किसान को कहीं आवश्यकता नहीं है जाने की। किसान अपने घर में ही माल को बेचेगा, किसान के खेत से जाएगा। और ये जो नेता बोले ना, किसान नेता, ये सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कि ये नेता ये समझ ही नहीं पा रहे आखिरकार ये माजरा क्या है। ओके, इनको नहीं मालूम है, समझना नहीं चाह रहे इनको नहीं मालूम है कि किसान है क्या। किसान को फायदा ही फायदा है। देखो ये लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। किसान देखो, एक बात बताइए, एक बात अजय जी, मैं बता रहा हूँ आपको, अब इनको चुप करें, मैं बहुत देर से चुप रहा हूँ। आप बोलिए, मेरी बात बोलिए, सुनिए कोई नहीं प्लीज, बोल एक रहा है। मिनट। किसी की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप ये बताइए, जब हम ये कह रहे हैं एपीएमसी बंद होगी, एपीएमसी बंद नहीं होगी। एपीएमसी के अंदर भी माल बिक रहा है, एपीएमसी के बाहर भी माल बिक रहा है। जब एपीएमसी में माल कम जाएगा तो बाहर ज्यादा जाएगा, बाहर खरीद फरोख्त हो जाएगी, उधर वहां माल की डिमांड होगी, तो फिर किसान माल बेचने जाएगा, तो किसान को जरूर फायदा होगा। इन लोगों को मालूम नहीं है, ये तो सिर्फ बरगला रखे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है ये क्या बिल है, ये किसान का क्या करने वाले हैं। ओम प्रकाश सिंह, अब आप जरा आइए। बीजेपी ओम प्रकाश सिंह, ये बात जो बार-बार काले कानून कह रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है वीरपाल जी। ओम प्रकाश सिंह, बीजेपी ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश जी आप आइए। जो भी फायदा होता हो, जो भी नुकसान होना हो, नहीं पता। असल बात ये है, आज तकनीकी खराबी के असल बात ये है कि क्या संदेश जा रहा है, आप उस संदेश को बदल डालेंगे कैसे? बोलिए। ओम प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आप वोट बैंक पर खतरा है क्या? जाट के नाराज होने का खतरा है क्या? नहीं, वोट बैंक का खतरा नहीं। वोट बैंक की बीजेपी ने कभी राजनीति नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति बीजेपी ने नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भी केंद्र सरकार ने आज तक योजनाएं चलाई हैं, वो किसी जात विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष और क्षेत्र विशेष के लिए नहीं चलाई है। अजय जी, हमारी सारी योजनाएं वो पूरे देश के लोगों के लिए चलाई है। हमें कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होता जब हमारी नीयत खराब, किसानों का गला घोटने वाली सरकार है। देश के आम लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश है। हम तो ताल ठोक के ये काले कानून सिर्फ और सिर्फ देश के अन्नदाता। बताओ कि तीनों कानूनों में क्या संशोधन करना है, हम तो उसके लिए तैयार बैठे। लेकिन आप खत्म करने से पर बैठे हो, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाईवे प्राइवेट मंडियों को चालू करने से सरकारी मंडियां खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी? आप जो एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं दी जा रही? एमएसपी कानून का हिस्सा क्यों नहीं है? जवाब नहीं दे रहे बीजेपी के लोग, भागते हैं इधर उधर। जो है आंदोलन है, अजय जी बताइए। और ये भड़काने वाले लोग, अरे 250 किसान शहीद हो चुका है, शर्म नहीं आती? खत्म हो चुकी है। टावरों की चिंता है, देश के अन्नदाता के प्राणों की चिंता नहीं है आपको? 40 पर आके सिमट गई। टावरों की चिंता है, देश के अन्नदाता की चिंता क्यों नहीं है? अगर ये 4 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, के साथ देता हूँ, आपको ये 4 पर चिंता है। इनकी जो नीतियां हैं, इनका जो झूठ है, इनका जो फरेब है। अरे पंजाब में भी इनकी सरकार है, कांट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, सरकार तो आम आदमी ने बनाई थी और चिंता साथ लेके चलते हैं। अन्नदाता वो होते हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं। यार ये बस इनको भी तो बंद करो। ओके, ठीक है। ओके ओम प्रकाश जी, हम शुभ, ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, देश का अन्नदाता नहीं। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी, तो अब तक महापंचायत जंग चल रही थी, अब पंचायत जंग चलेगी। आपका क्या इरादा है? अब बीजेपी हर खाप पंचायत और हर पंचायत और हर ब्लॉक पर और हर जिले में उतरेगी। मेजर साहब, मुझसे पूछ रहे हैं? जी आशीष जी, आपको आवाज मिल रही है? सवाल किससे कर रहे हैं? जी आप ही से कर रहा हूं। हाँ, एक बार फिर से पूछिएगा। आप लोगों को क्यों उम्मीद लग रही है ऐसी? हाँ, कि जाट आपके साथ खड़े हो जाएंगे? 2014 में नहीं आपके साथ खड़े हुए, 2017 में नहीं खड़े हुए, 2019 में आते आते तो 91% जाट 77 से 91 पर पहुंच गए बीजेपी के साथ। अब आप लोगों की उम्मीद ऐसे जगी है, क्यों?
उम्मीद की बहुत सी वजह हैं अजय जी, क्योंकि आज डीजल पेट्रोल जो है वो 190 पहुंच रहा है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच रही है। इसलिए ये उम्मीद है कि अब जो है जो बहुत से ऐसे वादे केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किए गए थे, बहुत से बड़े बड़े वादे थे, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दी गई थी, वो सब अब धूमिल हो रही हैं। इस कारण ये उम्मीद जगी है। हम किसी समुदाय विशेष के वोट बैंक की राजनीति की बात नहीं कर रहे, वो आपने उठाया है, हम सभी के लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल किसी एक विषय के या किसी वर्ग के लिए या किसी जाति विशेष के लिए महंगा नहीं है, सभी के लिए महंगा है। और इतनी महंगाई है, और अभी भी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं कि मुझे ऐसी आशा थी कि वो कोई 3-4 फायदे बताएंगे, लेकिन उन्होंने फायदे कुछ नहीं बताए, बस फायदा होगा ये बताया, फायदे कोई नहीं बता पा रहा है। सवाल वहीं आके रुक जाता है। ठीक है, मैंने लगातार ये बात सामने आ रही है। जल्दी से रोकेश शर्मा जी, एक बात आप बता दीजिए कि अब जो ये वोट बैंक की लड़ाई में तब्दील हो रही है, कानून के विरोध की लड़ाई, क्या रंग लाएगी? क्या जंग हम देखेंगे? 2022 से पहले ही एक जंग लड़ी जाएगी इस जाट बेल्ट में? जी देखिए, यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जंग जो है एक जगह नहीं लड़ी जा रही है, ये 2 जगह लड़ी जा रही है। एक तो है वर्चुअल वर्ल्ड जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और एक है जमीनी। और मैं समझता हूं कि इस समय जो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा लड़ रहे हैं, और जमीनी स्तर पर जो है जो रैली या महापंचायत करने की एक उनकी जो मुहिम है वो कहीं कुछ थोड़ी कारगर साबित हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से बीजेपी अब जो जमीन पे उतर आई है, उनके नेता जो हैं, डेफिनेटली वो जो है बीजेपी जो भी वो है अपना विरोध है उसको शायद कंट्रोल कर लेगी। और 2022 में तो अभी इलेक्शन होना है, तो अभी तो मुद्दे आएंगे, मुद्दों में से मुद्दे निकल के आएंगे। तो ये कहना कि इस लड़ाई का अंत कहाँ होगा, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तो आपको मैं बता दूं कि ठीक 4 साल पहले, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जाट नेताओं से मिले थे अमित शाह, जैसा कि अभी मिल रहे हैं। और उस वक्त भी नाराजगी थी, आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, गन्ना के किसानों का मुद्दा चल रहा था, और सीधे सीधे अमित शाह ने 3 सवाल किए थे कि आप किसको वोट देंगे? अगर अजीत सिंह को वोट देंगे तो 40 सीट भी जीत जाएं, सीएम नहीं बन सकते। क्या एसपी कांग्रेस अलायंस को वोट देंगे, जिन्होंने जाटों को आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा दिया था, या फिर बीएसपी को, जिसने जाटों को उतारा ही नहीं मैदान में? तो क्या फिर से एक बार अब वही जंग लड़ी जा रही है 2022 से पहले, और जाट बेल्ट की जंग का क्या रंग होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।